मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बस हजरत का खिताब नायाब आपको सईद अख्तर साहिब किबला के बाद में समात करना है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त। मैं हजरत का इंतजार कर रहा था, बस मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मोहब्बत के साथ में पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे वो जगह है, मस्जिद जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और मदरसे वो हैं जहां पर काल रसूल की तालीम दी जाती है, जहां हदीस रसूल की तालीम दी जाती है। तो इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। जहां जहां से मदरसों पे पाबंदी लगी वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए हुकूमत भी जानती है, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया, ताकि वो जानते हैं ना कि किस तरीके से मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो, ताकि ना यहाँ से इस्लाम के मुजाहिद पैदा हो, ना कुरान पढ़ने वाले पैदा हो, ना हदीस के जानने वाले पैदा हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मदारिस पे तवज्जो दो, अपने मदारिस पे पूरा पूरा ध्यान दो। इन उलमाए किराम को देखो, आज बात आ गई, कुछ गलत फहमियां दिमाग के अंदर बैठ जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप बायजीद बुस्तामी कहते हैं एक बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहा, और वो बात क्या थी? कहते हैं रमजान शरीफ का महीना था, मैं असर के बाद दरिया के किनारे टहल रहा था, मैंने एक जवान लड़की और जवान लड़का देखा, उनके पास में शराब की बोतल रखी हुई थी। ये बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये लोग रात ढलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद शराब पी करके ये बदकारी करेंगे। तो बायजीद बुस्तामी कहते मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया था, तो उनमें से एक ने मुझे सलाम किया, लड़का खड़ा हुआ, मुझे सलाम किया और मुझसे कहा कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं, हम मुसाफिर हैं, सफर करने की वजह से यहाँ बैठ गए, रोजा इफ्तार करके यहाँ से चलेंगे, हमारे पास कोई पानी पीने के लिए बोतल नहीं थी, ये शराब की बोतल खाली पड़ी हुई थी, हमने इसे धो करके पाक किया है, फिर उसके बाद इसके अंदर आबे जमजम है, उसको पी करके हम लोग रोजा खोलेंगे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ये बदगुमानी मेरे दिल में पैदा हुई, पूरी जिंदगी में अफसोस करता रहा, पूरी जिंदगी मुझे अफसोस आता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया, इनके ताल्लुक से मैंने ऐसा सोच लिया। आज हम लोग कुछ सोचते नहीं, आपने देखा अपनी तरफ से बदगुमानियां पैदा करना शुरू कर दी। मदरसा चल रहा है तो पूरा घर इसी पे पल रहा होगा, मदरसे में बहुत चंदा आ रहा होगा तो पूरा घर का खर्चा इसी पे चल रहा होगा। तुम्हें क्या पता कितने अखराजात हैं। हमारे अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला बड़े बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं, आप इनको देखें, इनसे पूछें आप कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं मदरसा चलाने की। ये कौम है लेकिन कौम मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं देती, कुछ लोग हैं जिनकी तवज्जो रहती है। बताना मकसद ये है कि अपने मदारिस को मजबूत करो। आज इस कौम के हाल देखता हूं तो अफसोस होता है। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें देखा गया तो मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। एक जगह तो एक आदमी ने 3 दिन के लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया था। बताओ कितने रुपये खर्च किए गए। अफसोस होता है इन मुसलमानों के शौक व अरमानों पर। जब इनकी शादियां देखें तो अफसोस होता है, और जब इनके शौक देखो तो अफसोस होता है। अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी का मौका देख लो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक व अरमानों को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को देखो। मस्जिद और मदरसे के मौके पे गरीब बन जाते हैं। अगर मदरसे के लिए 100 रुपए मांग लिए जाए, काम नहीं चल रहा है, अभी पैसे हमारे पास नहीं है, और घर में अभी बेटा पैदा हो जाए तो ला करके घर के दरवाजे पे नाचने वाली रक्कासा को ला करके नचवाया जाता है। 10,000 15,000 ऐसे ही लुटा दिए जाते, कोई अफसोस नहीं होता। इतना याद रखना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। इतना याद रखना, उस रब की पकड़ से डरो। जिंदगी इस्लाम के सांचे में गुजार के जाओ, जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजार करके जाओ। जब दीनी माहौल में जिंदगी गुजार के जाओगे और मदारिस के अंदर अपनी भरपूर तवज्जो दे करके जाओगे, तो जब जनाजा उठेगा तो मदरसे के तलबा तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते नजर। इसलिए नेक कामों में हिस्सा लो, दीनी कामों में हिस्सा लो। मैं बता ये रहा था कि
के मैं बता ये रहा था कि मदरसों की तरफ आज हमारी तवज्जो कब होती चली जा रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इलाके में दीन का काम होता रहे, तुम्हारे इलाके में इस्लाम और सुन्नियत का काम होता रहे, तो अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को तकवीयत पहुंचाओ, क्योंकि ये मदरसे ही वो जगह है जहां से तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलते हैं। ये मदरसे ही वो जगह है जहां तुम्हारे घर में मिलाद शरीफ होती है तो नाते रसूल तकरीर करने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। ये मदरसे ही वो जगह है, बच्चा पैदा हो तो उसके कान में भी अजान इसी मदरसे का प्रोडक्ट देता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो जनाजा भी मदरसे ही का प्रोडक्ट पढ़ाता। तो मौलवी से हटके जा नहीं सकते, हाफिज से बचकर के गुजारा नहीं हो सकता। आज हम ये सोचते हैं ना कि मदरसा आलिम को सलाम करेंगे, हाफिज को सलाम करेंगे तो ये लोग चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएंगे। ये अपने लिए नहीं मांगते, अपने लिए सवाल नहीं करते। जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वालों ने अपनी सोसाइटी के जरिए, तंजीम के जरिए बेहतरीन मदरसे 2-2, 3-3 महीने में बना करके खड़े कर दिए और ईमान लूटने के लिए मेरी कौम के बच्चों को फ्री एडमिशन देना शुरू किया, तब मेरी कौम के आलिम और हाफिज निकले रसीद लेके, ताकि बच्चे मदरसा कायम हो जाए, ताकि बच्चे इस मदरसे में पढ़े, उनके ईमान की हिफाजत हो जाए, उनके अकीदे की हिफाजत हो जाए। रात ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, बकरा ईद के मौके पे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिरे। रमजान के महीने में तुम तो तरावी पढ़ के आराम से सो जाते हो और आलिम जाकर के बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे जहां से कुरान और हदीस का पैगाम दिया जाता रहे। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। मदरसे तकबीयत पहुंचाओ, ताकत पहुंचाओ, मदरसे की तरफ तवज्जो दो। और मदारिस में भी मैं गुजारिश करूंगा, मत दो 10-10 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज, मत दो 15-15 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 10 बच्चों को दिखाने के लिए दस्तार दे दी और जब कुरान करीम सुनाने का मौका आया तो बच्चा वो मस्जिद से भागता हुआ नजर आए, तो वो सिर्फ वो तनहा नहीं भागेगा, मदरसे की अलग बदनामी कराएगा, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की अलग बदनामी होगी। मत दो। अभी मैं एक जगह दस्तार बंदी के प्रोग्राम में गया, वहां 2 बच्चों को दस्तार दी गई, लेकिन कैसी दस्तार दी गई? कहा कि हजरत एक बैठक में इन्होंने कुरान करीम सुनाया है तब हम इनको दस्तार दे रहे हैं। ऐसे हाफिज जब कौम को अता किए जाएंगे, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के एक ही बच्चा फारिग हो, मुसल्ले पे खड़े होकर के जब वो कुरान सुनाएगा तो सुनने वाले लोग उससे ये जरूर पूछेंगे, हजरत आपने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की है, आपने पढ़ा किस उस्ताद से है। जब वो फख्र से बताएगा कि मैं फला जगह पढ़ करके आया हूँ, मेरे उस्ताद का नाम ये है, तो वो तन्हा हाफिज है, लेकिन वो तन्हा नहीं है, बल्कि वो अपने उस्ताद का भी नाम रोशन कर रहा है, अपने मदरसे का भी नाम रोशन कर रहा है, और जिस बस्ती में मदरसा चल रहा है उस बस्ती का भी नाम रोशन कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। मदारिस के असातिज़ा से गुजारिश है कि इस काबिल बच्चों को बनाओ, इस काबिल बच्चों को बना करके दस्तार दो कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर के कुरान सुनाते नजर, कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? रब फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। बताओ क्या आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे? हाथ उठा के बताएं। कुरान की तालीम हमको अपने बच्चों को सिखाना है, मदरसा भेजना है, दीनी तालीम में अपने बच्चों को डालना है। फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, कुरान और हदीस जब सीने में होगा तो वो डॉक्टर भी होगा तो वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी होगी। ये नहीं कि मेडिकलों से पैसा आता रहे। अगर जब वो इंजीनियर होगा तो कौम की खिदमत के लिए वो इंजीनियरिंग करेगा। लोगों के जब कुरान और हदीस का इल्म उसके पास में होगा तो वो जो भी काम करेगा वो खिदमत खल्क की नियत से करेगा, लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से करेगा। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है, मौला मुझे